नौजवानों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, तो इसका मतलब शराब की बिक्री भी बढ़ेगी। और आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। इजराइल के मंत्री ने कहा कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमला किया है। हमले के बाद की तस्वीरों में दिख रहा है कि ईरान में हमले की जगह से आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार उठ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इस हमले में अमेरिका भी शामिल था और वो भी ईरान पर हमले कर रहा था। The United States military began major combat operations in Iran. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इस समय तेहरान में नहीं है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें महफूज रखने के लिए एक सेफ जगह पर ले जाया गया है। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान पर पहले से बचाव के लिए हमला किया है। तेहरान में कई जगह धमाके होने की खबरें हैं। इजराइल के हमले का जवाब ताकत के साथ देने के लिए ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है। अपडेट ये भी आ रहा है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों का हमला शुरू कर दिया है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के जवाबी हमले में कुछ घंटों में ही ईरान ने अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले कर दिए। कुवैत, अरब, दुबई, हर जगह अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागे। लग रहा है ईरान हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। साथ ही साथ अपडेट निकलकर आया है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग के हवाले से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में फिर से एयर स्ट्राइक की है। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों तरफ से करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट भी मार गिराया है। ये खबर देखिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला केस में बरी कर दिया गया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि सीबीआई इन लोगों के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रही है। अदालत ने कहा कि गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने जांच में कमियों के लिए सीबीआई को कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई है। यह भी कहा कि चार्जशीट में कई कमियां हैं। केजरीवाल मीडिया से बात करने के दौरान इमोशनल हो गए। अदालत ने सीबीआई अफसरों पर सख्त एक्शन लेने के आदेश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा, हर समझदार आदमी पहले से जानता था कि शराब घोटाला केस फर्जी था। चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर जेल में डालना देश और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है, जो नरेंद्र मोदी ने किया है। और सच यह है कि असली घोटाला पीएम केयर्स फंड है। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, बताइए, हफ्तों महीनों शराब घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जेल भेजे गए, अब आरोप ही खारिज। गोदी मीडिया क्या करेगा? उसके कवरेज का क्या किया जाए? अब दोनों नेताओं को सारे डिबेट शो पब्लिक में दिखाना चाहिए कि ये जो आप देख रहे थे पूरा झूठ था। एजेंसी लगाकर एक मामला बनाया गया ताकि डिबेट हो सके। अपनी एजेंसी के जरिए कंटेंट क्रिएट कर रही थी और गोदी मीडिया उस पर डिबेट और जनता उस पर फैसला। किसी की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। साथ ही साथ यूट्यूबर नीतीश राजपूत बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। यूट्यूबर नीतीश राजपूत ने शराब घोटाला केस को लेकर वीडियो बनाया था और कई तरह के दावे किए थे। नीतीश वीडियो में कहते हैं कि केजरीवाल ने अपने नेताओं से कहा कि पंजाब और गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब और गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, 100 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, 100 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा। ये मीटिंग संजय सिंह के घर पर हुई थी। तो संजय सिंह के घर पे ये लोग मिलते हैं। लेकिन अदालत ने इस केस में सबूत नहीं होने के चलते दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नीतीश राजपूत माफी मांगो, नया वीडियो बनाओ कि सारे दावे बेबुनियाद निकले और केस भी फर्जी था। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये यूट्यूबर अब कहां छुप गया है? भाजपा, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने मिलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किस तरीके से फंसाया है? क्या इस पर वीडियो नहीं बनाओगे? उसी के साथ टाइम्स नाउ एंकर सुशांत सिन्हा एक्सपोज हो गए हैं। सुशांत सिन्हा कई साल से दिल्ली शराब घोटाला की खबरें दिखाते थे। रोज कहते थे केजरीवाल और सिसोदिया ने बहुत बड़ा घोटाला किया, पैसे खा गए।
शराब की बिक्री भी बढ़ेगी, प्रॉफिट लेके छोड़ दे रहे हो कि अब तुमको जितना कमाना है कमाओ, इससे तो नुकसान होगा। 27 फरवरी 2026 को अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। केजरीवाल, सिसोदिया और बाकी सब लोग बरी हो गए। अब जनता ने सुशांत सिन्हा को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 3 साल पहले ये पाठशाला लगाकर शराब घोटाला समझा रहा था। आज सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला और दोनों बरी हो गए। ये एक छोटी सी मिसाल है। जब आज की सत्ता जाएगी तो इन सब के काले कारनामे बाहर आएंगे। इतिहास आज की सत्ता और मीडिया दोनों पर थूकेगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जितने आसान तरीके से सुशांत ने शराब घोटाला समझा दिया था, जांच एजेंसियां अदालत को नहीं समझा पाई। ये खबर देखिए, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा और महिंद्रा को 1,05,000 गाड़ियों के सप्लाई का बड़ा ऑर्डर दिया था। अब इस ऑर्डर पर रोक लगा दी गई है। मालूम रहे कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट 2017 और 2025 में रिपब्लिक डे पर हमारे खास मेहमान रहे थे। मोदी जी भी पिछले 8 साल में 3 बार इंडोनेशिया घूम आए हैं। क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर है कि इतना कुछ होने के बाद भी इंडोनेशिया इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर रहा है? सोशल मीडिया पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा कि इंडोनेशिया ने टाटा मोटर्स को 1,05,000 ट्रक खरीदने के लिए ऑर्डर दिए थे, जिसे अब रोक दिया गया है। क्या यह प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे का असर है? साथ ही साथ लोगों ने कहा 100% सही, और भी कई जगहों पर इसका असर दिख रहा है। हमारे अरब देशों के साथ ताल्लुक खराब हो रहे हैं। खबर निकल कर आई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में काली सेना के लीडर भूपेश जोशी ने ऐलान किया है कि इस बार होली मस्जिद में खेली जाएगी। होली हम मस्जिद में खेलेंगे। भाजपा की हुकूमत वाले राज्य में काली सेना के लोगों ने मस्जिदों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। भूपेश जोशी ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि उत्तराखंड छोड़ दो, उत्तराखंड हमारा है। हैरत की बात यह है कि यह सब कहा गया पुलिस की मौजूदगी में, लेकिन ना ही रोकने की कोशिश हुई और ना ही एक्शन लिया गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह इनका रोज का हो गया है। अगर कोई मुसलमान सामने से जवाब देगा तो मुकदमा भी मुसलमानों पर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर होली भी मस्जिदों में खेलोगे तो क्या मंदिर खतरे में नहीं आ जाएंगे? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। उसी के साथ ये खबर देखिए, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने मांग की है कि मुसलमानों को तमाम सरकारी फायदों से बेदखल कर देना चाहिए। उसने कहा कि हाईवे पर जो हमारे लोगों ने लिखा है मुसलमानों के बारे में, वो बिल्कुल ठीक लिखा है। कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। मुसलमान इस देश में टैक्स नहीं देते और हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से लाभ उठाते हैं। हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा, सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हिंदुओं के इस ठेकेदार को बताओ कि भाजपा के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, शाजिया इल्मी, बिहार के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान और शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, शाहनवाज हुसैन, ये सब टैक्स भरते हैं सरकार को। ये सारे मुसलमान हैं जो भारत को प्यार करते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इसी के दल की औरतों ने हाईवे पर लिखा सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। देश की छवि में 4 चांद लग रहे हैं। पुलिस के 4 सोंटे पड़े, सारी अक्ल ठिकाने आ जाए। अगली अपडेट दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में अशरफ कबाड़ की दुकान चलाते हैं। एक दिन सेक्टर 26 की रहने वाली चांदनी कुमारी ने अशरफ को लोहे की पुरानी अलमारी बेची। अगले दिन अशरफ ने अलमारी को खोला तो उसमें एक स्टील डब्बा पड़ा मिला। डब्बे में सोने चांदी के गहने, झुमके, नथ, अंगूठियां और मंगल सूत्र मौजूद थे। करीब 10 लाख रुपए के जेवर थे। अशरफ ने तुरंत महिला से राब्ता किया और गहने वापस कर दिए। चांदनी के परिवार ने अशरफ को इनाम देने की पेशकश की, लेकिन अशरफ ने इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ईमानदारी की मिसाल सामने आई। सच में ऐसे लोग समाज में उम्मीद जिंदा रखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।